हमारे साथ हैं एनडी राम जी। देखा जाए तो आज जो है पूरा विश्व जो है खास उस महामानव की 132वीं जयंती मना रहा है, जिसको क्रांति सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर, आज देखा जाए 132वीं जयंती पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। आप खुद एक एसोसिएशन चलाते हैं, किन शब्दों से जो है आज शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब की जयंती तो सारे लोग मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं, आगे भी मनाएंगे, लेकिन जयंती मनाना ही काफ़ी नहीं है। जब तक हम बाबा साहब के विचारों को आगे नहीं फैलाएंगे और अपने में अपनाएंगे नहीं, तब तक बाबा साहब का जन्मदिन मनाना उससे मामला हल होने वाला नहीं है। वैसे बाबा साहब खुद ही, बाबा साहब ने अपने लोगों को आगाह किया था कि मेरा नाम का गुणगान करने के बजाय, हमारे जन्मदिन मनाने के बजाय आप हमारे विचारों को आप उसको फैलाओ और हमने जो आपको रास्ते बताए हैं उस रास्ते पे आप चलो और इस तरह से आप मिशन मोमेंट को आगे ले चलो, तभी सबका भला होने वाला है। एक समय था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं, सभी अधिकार छीन रहे हैं और मनुवादी ताकतें जो है वो सारे अधिकार को छीनने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने हकों को बचाने के लिए भी आगे निकल नहीं रहे हैं। तो इसलिए हमें बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाना है, मिशन मोमेंट को आगे ले जाना है। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तेजी से जो है ब्राह्मणवाद की जड़ें मजबूत हो रही हैं, क्या उस ब्राह्मणवाद की जड़ों को काटने के लिए अम्बेडकरवाद कामयाब हो पाएगा या नहीं? देखिए, अम्बेडकरवाद जरूर कामयाब होगा। आज देश के अंदर दो ही लहर चल रही है, एक अम्बेडकरवाद, दूसरा मनुवाद, और धीरे धीरे अम्बेडकरवाद मजबूती में आ रही है। ठीक है, अभी मनुवाद जो है मजबूत खड़ा है, लेकिन हमारा अम्बेडकरवाद धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है। एक समय आएगा कि अम्बेडकरवाद मनुवाद पे भारी पड़ेगा और मनुवाद को बिल्कुल घुटने टेकने पड़ेंगे। 21वीं सदी देखा जाए तो अम्बेडकरवादियों की होगी, तो उसका परफॉर्मा क्या है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से 21वीं सदी अम्बेडकरवादी होगी? अम्बेडकरवादी 21वीं सदी होगी, उसमें कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट सिर्फ यही है कि बाबा साहब ने हमें जो कहा है, बाबा साहब को सिर्फ जानने से, बाबा साहब को मानने से काम चलने वाला नहीं है। जब तक बाबा साहब के विचारों को, हमारे जो भी बहुजन महानायक हैं उनके विचारों को, महात्मा ज्योतिराव फुले को, साहू जी महाराज को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, नारायण गुरु को, महात्मा अयन काली को, गाडगे महाराज जी को, संत रविदास जी को, संत कबीरदास जी को, जब तक हम इन सबके विचारों को आगे लेके चलेंगे नहीं, तब तक हमारा 21वीं सदी में जो हम सोच रहे हैं वो चीज़ें नहीं होगा। और हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार है। हथियार ये है कि हमारे पास जो इतने अच्छे महापुरुष हैं, महापुरुषों की विचारधारा है, हमारे पास महापुरुषों की विचारधारा है और देश का सबसे बड़ा संविधान है। तो महापुरुषों की विचारधारा, ऐसी विचारधारा और किसी भी समाज के पास नहीं है जो हमारे पास है। तो अगर हम महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर चलेंगे और साथ में बाबा साहब ने इतना बढ़िया संविधान हमें दिया है और इनको साथ में लेकर चलेंगे, संविधान हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, हर तरह से सब कुछ दे रहा है। अगर ये दो बातों को लेकर हम चलेंगे तो जरूर अम्बेडकरवाद मनुवाद पे भारी पड़ेगा। क्या लगता है जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो है शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म कर रही है, हमारे IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, तो कैसे हम अम्बेडकरवाद को आगे ले जा पाएंगे? देखिए, लड़ाई आज ये नहीं है, लड़ाई तो बाबा साहब ने भी लड़ी, बाबा साहब से पहले भी हमारे महापुरुषों ने लड़ा। लेकिन आज जो लड़ाई में वही बताया कि एक समय था कि जब हमारे महापुरुष हमें अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, कि हमें अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन आज अधिकार हमसे छीना जा रहा है, तो हमें उसके लिए लड़ाई लड़नी है। और लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। हमारे बीच में बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज एडवोकेट यहाँ पे डॉक्टर KS चौहान यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये सर विस्तार से बताएंगे। हम लोग BSNL में मैं लड़ रहा हूँ, एक्चुअली मेरा नाम ऐसे कि मैं लड़ रहा हूँ BSNL में, लेकिन हमारी लड़ाई ये डॉक्टर KS चौहान साहब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और मुझे यकीन है कि हमारे जैसे डॉक्टर KS चौहान जैसे लोग, जो जिंदा दिल लोग और जागृत लोग और इतने बुद्धिजीवी विद्वान लोग अगर हमारे देश के अंदर है, तो हम जरूर लड़ाई जीतेंगे और अपने मकसद में कामयाब होंगे और अम्बेडकरवाद मनुवाद पे भारी पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गौतम जी।